जितने विवाद का केस था उसे आलोक में लिया गया है। ये झूठा फंसा दिया गया क्या? जी झूठा फंसा दिया गया। हाँ, झूठा मेरे ऊपर केस। शॉर्ट में बताएंगे सर क्या आरोप है? जमीन का हमारा मजदूर अपने जमीन की घेराबंदी कर रहा था जी और कांग्रेस यादव के द्वारा हमारे मजदूर के साथ मारपीट की गई। जी इसकी सूचना जब हमें मिली आवाज पर, तब हम स्पॉट पर आए। सोचिए, क्या होता है जब कोई नेता अभी अभी चुनाव जीतता है और उसकी जीत के जश्न पर करीब 10 साल पुराने किसी क्रिमिनल केस का साया पड़ जाए। आज हम बिहार की पॉलिटिक्स और कानून के एक ऐसे ही उलझे हुए मामले को समझने की कोशिश करेंगे। बेगूसराय की एक स्पेशल कोर्ट में एमएलए साहब ने बस इतना कहा, सिर्फ 2 शब्द, लेकिन इन 2 शब्दों के पीछे ना एक बहुत लंबी और पेचीदा कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जो कोई 8 साल पहले शुरू हुई थी। और यही बात इस पूरे केस को अजीब बनाती है। मतलब एक तरफ तो है ताज़ा मिली चुनावी जीत और दूसरी तरफ है एक बहुत ही सीरियस क्रिमिनल केस जो लगभग 1 दशक से कोर्ट में चल रहा है। और जानते हैं, वक्त का यही लंबा गैप इस कहानी को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ। हमारा पहला सेक्शन विधायक अदालत के कटघरे में मटिहानी के एमएलए बोगो सिंह के खिलाफ जो केस चल रहा है ना, ये उसमें सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है। हाल ही में कोर्ट में उनका बयान रिकॉर्ड किया गया। लेकिन कोर्ट में आज जो कुछ भी हो रहा है उसे ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। बात है साल 2014 की। तो तारीख थी 29 मार्च 2014। सुबह का वक्त करीब 9:45 बजे। उस वक्त के सर्किल ऑफिसर निरंजन कुमार को एक टिप मिलती है। टिप ये थी कि एक जमीन पर जबरदस्ती घेराबंदी की जा रही है। वो फौरन पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे, कहा जाता है कि एक भीड़ ने पुलिस टीम पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। तो फिर पुलिस ने एफआईआर में क्या-क्या आरोप लगाए? देखिए, आरोप ये थे कि जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश हुई। इस काम के लिए भीड़ को लीड किया गया। मौके पर जो पुलिस टीम पहुंची थी उस पर पत्थर फेंके गए, जिसमें कई पुलिस वाले घायल भी हुए। और सबसे बड़ा आरोप, सरकारी अफसरों को उनका काम करने से रोका गया। इन्हीं सब आरोपों के बेस पर मुफस्सिल थाने में केस नंबर 98/14 दर्ज हुआ। अब हम आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर और यहाँ हमें समझ आएगा कि ये मामला लीगली कितना सीरियस है। देखिए, आरोपों की ये लंबी लिस्ट 11, जी हाँ 11, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। उस एक दिन की घटना के लिए इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की कुल 11 धाराएं लगाई गईं। सिर्फ ये नंबर ही बता देता है कि मामला कितना गंभीर था। और इन 11 धाराओं में से कुछ तो बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं। चलिए जरा कुछ मेन सेक्शंस को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले सेक्शन 307, इसका सीधा सीधा मतलब है अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या की कोशिश। फिर है सेक्शन 353, मतलब सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी करने से रोकने के लिए उस पर हमला करना। इसके बाद सेक्शन 333, ये तब लगता है जब सरकारी कर्मचारी को गंभीर चोट पहुंचाई जाए। और हाँ, 147, 148 यानी जानलेवा हथियारों के साथ दंगा करना। आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये कितने गंभीर आरोप हैं। तो सवाल ये है कि हाल ही में कोर्ट में आखिर हुआ क्या था। यहीं से हम आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर कि ये सेक्शन 313 का बयान आखिर होता क्या है। चलिए इस लीगल प्रोसेस को थोड़ा सिंपल करके समझते हैं। तो देखिए, मोटी मोटी बात यह है कि सीआरपीसी का सेक्शन 313 आरोपी को एक मौका देता है। मौका इस बात का कि वो खुद जज के सामने आए और अपने खिलाफ जो भी सबूत पेश हुए हैं उन पर अपनी सफाई दे सके, अपना पक्ष रख सके। और हाँ, ये बयान किसी कसम के साथ नहीं लिया जाता। मतलब इसमें दिए गए जवाबों के लिए आरोपी को सजा नहीं हो सकती। ये जस्टिस सिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है ताकि आरोपी की बात भी सीधे सीधे सुनी जा सके। तो चलिए अब वापस आज के दिन में लौटते हैं और यहाँ से हम अपने आखिरी सेक्शन पर पहुँचते हैं। अब आगे क्या? ये स्लाइड बिल्कुल क्लियर कर देती है कि केस अभी किस मोड़ पर खड़ा है। देखिए, एक तरफ है प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी पक्ष। उनका पूरा केस 2014 की एफआईआर और 6 गवाहों के बयानों पर टिका है, जिसमें ओरिजिनल कंप्लेनेंट और एक डॉक्टर भी शामिल हैं। और दूसरी तरफ है बचाव पक्ष की दलील, जो है एमएलए बोगो सिंह का वो 2 शब्दों का बयान कि वो निर्दोष हैं।
और हाँ, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ट्रायल अभी भी चल रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस केस में एक और सह आरोपी है, कांग्रेस यादव, जो अभी भी कोर्ट की कार्रवाई से दूर हैं। तो ये बात इस केस में एक और एंगल जोड़ देती है। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक तरफ है हाल ही में चुने गए एक जनप्रतिनिधि और दूसरी तरफ है करीब 10 साल पुराने इतने संगीन आरोप। ऐसे में इंसाफ की इस लंबी और धीमी राह पर अगला मोड़ क्या होगा? खैर, इसका जवाब तो अब वक्त ही बताएगा। मामला ये मामला था मुफस्सिल कांड संख्या 9814 MP MLA 1/22 जो श्रीमान स्पेशल MP MLA कोर्ट ADJ 2 संजय बाबू के यहाँ लंबित है। उसमें एक ट्रायल बोगो सिंह उर्फ नरेंद्र सिंह जो वर्तमान के जीते हुए विधायक हैं, उनका ट्रायल चला। ये घटना 10/3/14 का है, जिसमें ये सूचना मिला कि बोगो सिंह उर्फ नरेंद्र सिंह जमीन पर जबरन घेराबंदी कर रहा है। इस सूचना पर CO सदर बेगूसराय व अन्य पुलिसकर्मी घटना स्थल पर पहुंचा तो मुदालक अभियुक्त बोगो सिंह नरेंद्र सिंह के आदमी और कांग्रेस यादव ये सभी मिलकर पुलिस पर पत्थरबाजी किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनका इलाज हुआ। सरकारी काम में बाधा दिया। इसमें IO के द्वारा इस केस के इन्फॉर्मेंट है निरंजन कुमार जो सदर CO है। इस केस में आरोप पत्र 147, 148, 188, 323, 324, 307, 353, 332, 333 में चार्ज फ्रेम हुआ, जिसमें बोगो सिंह नरेंद्र सिंह के विरुद्ध अभियोजन की ओर से 6 गवाहों की गवाही हुई, जिसमें डॉक्टर गोपाल शर्मा, सूचक निरंजन कुमार, IO राघवेंद्र कुमार, ललित प्रसाद, ये सभी 6 गवाही श्रीमान के समक्ष स्पेशल कोर्ट में दिया, जो घटना को पूर्ण रूप में समर्थन किया। और आज के तिथि में नरेंद्र सिंह व बोगो सिंह न्यायालय में उपस्थित होकर 313 का बयान दर्ज हुआ। बयान में उन्होंने न्यायालय को क्या कहा? न्यायालय में बयान में उन्होंने कहा कि निर्दोष है, फंसाया गया, झूठा। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अब आर्गुमेंट पर फिक्स होगा या डिफेंस को ही होगा कि हम अपनी ओर से गवाही दें, वो गवाही दे सकते हैं, नहीं तो आर्गुमेंट पर फिक्स होगा अगली तिथि में। आप इस केस में इस केस में मैं राजकुमार महतो स्पेशल MLA MP कोर्ट का अभियोजन प्रोसिक्यूशन हूँ, प्रोसिक्यूशन की तरफ से काम कर रहा हूँ।